का साथियों, आपका डिमांड था बिहार इकोनॉमिक सर्वे। अभी इसमें डाउट ये है कि आपको इस साल का 2024-25 पूछा जाएगा या 25-26 पूछा जाएगा। इसमें डाउट है कि जो इस साल आया हुआ है वो या फिर पिछले साल आया है वो। अब सस्पेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जनवरी में एक बार एग्ज़ाम का डेट सेट हुआ था, तो पेपर हो सकता है कि पहले का सेट हो, क्योंकि फरवरी में आया ये सारा चीज़। तो आपको रिस्क तो नहीं लेना है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आपको एक पुराना वाला जो अभी अपलोड कर रहा हूँ इस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर आपका डिमांड रहा तो कुछ अगर समय मिला तो, क्योंकि समय मेरे पास भी थोड़ा सा बड़ा कम समय है, तो मैं आपको नया वाला भी कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँगा। अभी फ़िलहाल जो है इसको अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद जो है आपको बजट भी अपलोड कर दे रहा हूँ पिछले वाला। उसके बाद जो है आपको सेंसस भी अपलोड कर दे रहा हूँ 2011-12 का, उससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्कीम्स वगैरह भी जो गवर्नमेंट के हैं वो भी अपलोड कर दे रहा हूँ। तो जितने मेरे से हो सकते हैं मैं आपको आपके लिए करूँगा। और जो है आपको अभी हाल ही में अभी तुरंत मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें मैंने बताया कि लास्ट के 2-3 दिन में आपको क्या करना चाहिए अगर आप जा रहे हैं AEDO देने। तो ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें फैक्ट है, उसको जो मैं कहूँगा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 8-10 इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, उसको स्पेशल आपको फोकस करना है, जो हाईलाइटेड मैंने करके रखा है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर PPSC में पूछे जाते हैं और पूछे जाएगा, तो बिहार वाला पे स्पेशल आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और देखते हैं। सबसे पहले बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है ना, कई लोग के एग्जाम में लगता है कि सर कभी कभी 23-24 लिख देता है एग्जाम में, कभी 24-25, क्या करें। देखिए सिंपल सी बात है ना, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना बजट के एक दिन पहले आता है। ठीक है, अब करना क्या होता है ना इसको, और ये पेश कौन करता है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये बनाया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये कहिएगा तो नेशनल स्तर का जो यूनियन होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाता है, यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ कन्फ्यूजन होता है 2023-24 या 24-25। ये आंकड़े जब लिखता है ना तो प्रॉब्लम में फंस जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, सिंपल से समझिए कि उतना पुराना डाटा आपसे पूछेगा ही नहीं। वो जब भी पूछेगा चाहे 2024-25 लिखे या 2023-24 लिखे, दोनों में आपको समझना है कि जो मैंने कराया है इसी का डाटा आपको लेना है। सिंपल सा इसका सॉल्यूशन यही है, क्योंकि जो ये आंकड़े होते हैं ना ये प्रीवियस ईयर के क्या होते हैं, लेखा जोखा होता है। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स या फिर जो भी चीज़ें कराई गई है उसकी क्या क्या लेखा जोखा है, उसका ये आंकड़ा है। ठीक है, ये चूँकि आंकड़ा जो है कम्प्लीटली मार्च चलता है, तो मार्च 25 तक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि 24-25 कहा जाता है। ठीक है, और कई चीज़ें जो होती है ना मार्च अब पहले के भी कुछ आंकड़े होते हैं, तो सिंपल सी बात है, सिंपल से बात याद रखिएगा। 2023-24 या 24-25 कुछ भी लिखे, इसी का आंकड़ा लेना। हाँ, जहाँ मैं बताऊंगा कि एस्टिमेटेड है, ये इसको ये लेना है, इसको ऐसे लेना है, तो आपको वो चीज़ को लेके चलना है। ठीक है, इसमें आंकड़े जो होंगे एक साल पहले के ही आंकड़े होते हैं, 2023-24 के आंकड़े ही इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी आंकड़े होंगे 2023-24 के ही आंकड़े इसमें दिए रहते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कि सबसे पहले ये कब पेश किया गया, 28 फरवरी 2025 को। किसने पेश किया, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री जो हैं बिहार के, जिनका नाम है श्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया जाता है। टोटल ये कितने नंबर का है, तो याद रखिएगा 19 नंबर का है। कितने चैप्टर्स, कितने अध्याय में बटा हुआ है, 14 अध्याय में बटा हुआ है। और किसने पहली बार पेश किया, तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा 2006-07 में पेश किया गया था पहली बार। हो सकता है हाल ही में उनका डेथ हुआ है, तो पूछ भी दे पहला इकोनॉमिक सर्वे किसने पेश किया था, तो पहली बार 2006-07 में बिहार में सुशील कुमार मोदी के द्वारा पेश किया गया था। इतने आंकड़े याद होंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि 19 नंबर का है, 28 फरवरी को पेश किया गया, 14 चैप्टर्स है। वित्त मंत्री जो है फाइनेंस मिनिस्टर श्री सम्राट चौधरी ने पेश किया। पहली बार कब पेश किया, 2006-07 में। ठीक है, चलिए, अब कई लोग कहते हैं सर रिपीट क्यों करते हैं, बस आपको याद कराने के लिए। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो इसमें पूछा जाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि इसको कह सकते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि GSDP कहा जाता है इसको। तो GSDP जो है दो तरह से पूछा जाता है, एक तो आपको पूछेगा करेंट प्राइस पे और एक कांस्टेंट प्राइस पे। हिंदी में यहाँ पे मैं बोल दूँ, इसको कहा जाता है कि वर्तमान मूल्य पे, और इसको कहा जाता है स्थिर मूल्य पे। स्थिर मतलब कि 2011-12 से क्या किया जाता है, कंपेयर इसका किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि आपको कांस्टेंट प्राइस पे करेंट प्राइस पे अभी जो है हमारा GSDP जो है बिहार का कितना है, तो याद रखिएगा इसको अगर लाख में नॉर्मल याद करना चाहे तो 8.54 लाख, यानी लगभग 8.5 लाख के आसपास है, ऐसे मोटा मोटी याद रखने के लिए। नहीं तो एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा आपको याद रखना है तो 8,54,429 करोड़ में है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर वही कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो मोटा मोटी याद करना तो 4.64 लाख है, और ये याद रखिएगा एग्जैक्ट आंकड़ा तो 4,64,540 करोड़ रुपया
ये है आपका क्या, जीएसटीपी। तो दोनों याद रखिएगा, संभावना बनती है इसके पूछे जाने की। तो याद रखने का तरीका हो गया, इसको याद करना है तो याद करिएगा 46, 45, 40, ऐसे ही याद कर पाइएगा आप, 46, 45, 40, ठीक है। और इसको 85, 44, 29, मोबाइल नंबर तो 10 को याद कर लीजिएगा तुरंत, लेकिन ये जल्दी याद नहीं होता है आपसे। तो 85, 44, 29 इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और अगला देखते हैं। अब ऐसा पूछा जाएगा कि जो हमारा जीएसटीपी अभी आपने देखा कि कितना करेंट प्राइस पे चला गया है, तो 8.5 लाख करोड़ लगभग, यानी कि 8.54 लाख करोड़। और 2011-12 में कितना था, ये 2.47 लाख करोड़ था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2011-12 से लेकर 2023-24 जो आंकड़े अभी तो मैंने बताया, ये आंकड़े जो होंगे 2023-24 के होंगे। तो यहाँ तक जो आंकड़े हमको जो मिले हैं ना, वो क्या हो चुके हैं आपके, ये 3.5 गुना बढ़ चुका है। ये पूछा जा सकता है कि 2011-12 से 2023-24 तक जीएसडीपी में जो है कितना गुनी की वृद्धि हुई है। तो 3.5 टाइम्स की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। जितने हाईलाइटेड पॉइंट है उसको ध्यान रखना है। अब आते हैं अगला। तो ये पूछा जाएगा कि देखिए, इसको दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो कहा जाता है पर कैपिटा इनकम या फिर पर कैपिटा जीएसडीपी, ठीक है। तो टॉप 3 स्टेट इधर डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, टॉप 3 बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट इधर दिए गए हैं। यानी कि सबसे आपको बात करें कि पर कैपिटा इनकम में टॉप स्टेट जो है अभी वर्तमान में, वहाँ से स्किप करके हम लोग यहाँ आगे एक सीरियल में चलते हैं, तब वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। सबसे पहले ग्रोथ रेट, ये प्रश्न आपका 90% उम्मीद बनता है कि यही प्रश्न पहले एक फिक्स था कि यही पूछा जाता था कि बिहार का जो जीडीपी जीएसडीपी ग्रोथ रेट जो है अभी वर्तमान जो है, वृद्धि दर जो है जीएसडीपी का, वो क्या है। करेंट प्राइस पे ही अधिकतर मामले में पूछा गया है, लेकिन आपको दोनों याद रखना है। तो करेंट प्राइस से जो हमारा वर्तमान मूल्य पे जो जीएसटीपी ग्रोथ रेट है वो कितना है, 14.5%। ये आंकड़ा एकदम याद होना ही चाहिए आपको। एग्जाम में 90% पॉसिबिलिटी बनती है कि यही आंकड़ा पहले पूछा जाता था और अभी भी पूछा जा सकता है आपको। जो भी हमारा करेंट प्राइस पे हमारा जीएसटीपी ग्रोथ रेट जो है वो 14.5% है, वही फिक्स प्राइस पे स्थिर मूल्य पे 2011-12 के हिसाब से कितना है, 9.2% या 9.20% कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करें कि देश में हमारा जो है पर कैपिटा, मतलब कि कह सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट में, जीएसडीपी ग्रोथ रेट में किस स्टेट टॉप पे कौन रहा है। तो इससे पहले 4-5 सालों से लगातार जो है जीएसडीपी में जो है ग्रोथ रेट में आपका बिहार टॉप पे रहता था, लेकिन इस बार जो है बिहार दूसरे स्थान पर आ चुका है और पहला पोजीशन किसका हो चुका है, तेलंगाना का। तो ये ऐसा पूछा जा सकता है क्योंकि ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं कि इस बार जो है जीएसटीपी ग्रोथ रेट जो है सेकंड हाईएस्ट बिहार का है, पहला तेलंगाना का है। ये भी पूछा जा सकता है कितना तेलंगाना का है, आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितना रिसर्च आप करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आपको पूछा जाता है कि यहाँ पर आपका जीएसवीए यानी कह सकते हैं कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ये पूछा जाता है। सिंपल सी बात है, इसका कुछ मत याद रखिएगा कि जीएसवीए में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएसवीए इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए प्राइमरी सेक्टर में जो है ना अभी कितना है, 19.9% है। यानी कि हमारा प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पूरा जीडीपी में, जीएसडीपी में कितना है, 19.9%, यानी कि 20% के आसपास है। यानी कि 100 में से लगभग 19.9% प्राइमरी सेक्टर में आता है। वही सेकेंडरी सेक्टर की बात किया जाए तो 21.5% है। वहीं टर्शियरी सेक्टर की बात किया जाए तो 58.6% है। कई बार पूछा जाता है कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट किस सेक्टर में किया गया है, तो सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र जो है 58.6% जो है सबसे अधिक बढ़ा हुआ है। अब जो है ये तो कंट्रीब्यूशन हो गया इनका, समझ रहा है ना कि ये इतना इतना योगदान है इनका उसमें, ठीक है। लेकिन कितना बढ़ा है पहले के कंपेयर में, वृद्धि कितना हुआ है, तो ये प्राइमरी सेक्टर जो है आपको 5.7% बढ़ा है, सेकेंडरी सेक्टर जो है 8.2% बढ़ा है और टर्शियरी सेक्टर जो है 10.8% बढ़ा हुआ है। ये प्रश्न ये वाला और ये वाला यानी कि कंट्रीब्यूशन इन जीएसवीए डिफरेंट सेक्टर का ये पूछा जा सकता है, या फिर ग्रोथ रेट भी पूछा जा सकता है कितना बढ़ा हुआ है। समझ रहे हैं, इतना भूमिका है और ये पहले से बढ़ा हुआ है, ठीक है। इतना मतलब इतना % बढ़ चुका है। और लेकिन एम्प्लॉयमेंट में देखिए कितना बात है, उतना डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो है प्राइमरी सेक्टर का है 19.9%, लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार देता है प्राइमरी सेक्टर में। यानी कि 100 लोगों में से 20 लोग काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, 100 लोगों में से 20
100 में से 20 योगदान है प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन काम कितने लोग करते हैं इसमें? लगभग 54.2%। ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि टर्शियरी का योगदान सबसे ज़्यादा है लेकिन कंट्रीब्यूशन ही सबसे कम है टर्शियरी का। तो सेकेंडरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट कितना देता है? 23.6% रोजगार देता है। वहीं टर्शियरी सेक्टर जो है 22.2% रोजगार देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पर कैपिटा इनकम पे बात करते हैं। पर कैपिटा इनकम या फिर इसको कहा जा सकता है प्रति व्यक्ति जीएसटीपी, यानी कि पर कैपिटा जीएसटीपी। इसका मतलब होगा कि एक व्यक्ति की कमाई की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कि ओवरऑल बात किया जाए बिहार का तो पर कैपिटा इनकम जो है 66,828 रुपया है करेंट प्राइस पे। ये प्रश्न आपको खूब पूछता है बीपीएससी, ये रट्टा मार लीजिए। उधर ग्रोथ रेट 14.5%, इसका कंट्रीब्यूशन, इसका ग्रोथ रेट, उसके बाद से इसका पर कैपिटा इनकम जो है 66,828। 66,828 आपको याद करना है, एग्जाम में ये आएगा डाटा, ठीक है। और कितना बढ़ा है पहले की तुलना में? ये बढ़ गया है पिछले साल की तुलना में 12.8% ये बढ़ चुका है, ठीक है। वही अगर भारत से कंपेयर किया जाए तो भारत का पर कैपिटा इनकम कितना है करेंट प्राइस पे? 1,84,205। तो भारत के कंपेयर में हम लोग लगभग आधा भी नहीं है। ये बड़ा सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है, ठीक है। वही बात करें फिक्स प्राइस पे 2011-12 पे कितना है तो 36,333, वहीं लगभग आधा के करीब में, इसके आधा के करीब में है 36,333। 36,333 यहाँ 66,828। कितना बढ़ा है ये? 7.6% बढ़ चुका है। इंडिया का कितना है? 1,06,744 रुपया इंडिया का है। इसके कंपेयर में भी 1/3 भी नहीं है, ये 1/3 है लगभग ये कंपेयर में, ठीक है। तो ये सारा डाटा आपको याद रखना चाहिए। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा? ग्रोथ रेट देख लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट में 14.5% करेंट प्राइस पे, फिक्स प्राइस पे 9.2%, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 19.9%, सेकेंडरी सेक्टर का 21.5%, टर्शियरी सेक्टर का 58.6%। पिछले साल की तुलना में जो है प्राइमरी सेक्टर कितना ग्रोथ किया है? 5.7%, सेकेंडरी सेक्टर कितना ग्रोथ किया है? 8.2%, और टर्शियरी सेक्टर सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर 10.8% ग्रोथ किया है। एम्प्लॉयमेंट की मैंने बात बता दी है, ध्यान रखिएगा। फिर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो है बिहार का पर कैपिटा इनकम करेंट प्राइस पे कितना है? 66,828 रुपया। कितना बढ़ा है पिछले साल की तुलना में? तो 12.8% बढ़ गया है। वही फिक्स प्राइस पे 36,333 रुपया, और पिछले साल की तुलना में 7.6% बढ़ चुका है। जितना ये डाटा बार बार रिपीट कर रहा है ना, हाईलाइट जो किया गया है, यही एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं कृषि एवं संबंधित क्षेत्र यानी कि एग्री एंड एलाइड सेक्टर, मतलब कृषि में जो भी संबंधित क्षेत्र हैं, आपका पशुपालन हो गया, डेयरी पालन, ये सब सारे को हम लोग देखेंगे। ध्यान रखिएगा बिहार में जो है 54.6% भूमि पर का उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में साल में किसके हिसाब से? इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार 54.6%, 54.6% ऑफ द लैंड वाज यूज फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 100 में से 100% में से 54.6% भूमि यूज की गई है। अब ये डाटा थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप इंटेंसिटी यानी कि फसल सघनता जो है या कितना है? 1.42 रट लीजिए डाटा। ये फसल सघनता जो है, क्रॉप इंटेंसिटी जो है 1.42 है। सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट का है? याद रखिएगा सुपौल का है, कितना? 1.82, और सबसे कम पूर्णिया का है 1.03, ठीक है। तो सुपौल को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बाकी ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं कि चावल राइस के पैदावार में, यील्ड में क्या हुआ है? गिरावट आई है, डिक्लाइन आया है पिछले साल के तुलना में। वही गेहूं में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, वृद्धि देखने को मिला है। चावल और गेहूं के प्रोडक्शन में जो है पहला स्थान रोहतास का ही है, चावल में भी गेहूं में भी। वही मक्का के मेज़ के प्रोडक्शन में आपका पूर्णिया पहले स्थान पर है, और गन्ना के प्रोडक्शन में आपके चंपारण पहले स्थान पर है, ठीक है। वही मछली की बात किया जाए, मछली के पहले स्थान पर कौन सा है? मधुबनी हो जाएगा। आगे हम लोग इसको देखेंगे, 3 रैंक आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ये डाटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोडक्शन वाला, ये पूछा जा सकता है मछली में, म से मछली, म से मधुबनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मिल्क का कितना प्रोडक्शन हुआ। देखिए नॉर्मल आंकड़ा है, मेंस में भी आपको काम आएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा मिल्क जो है 128.83 लाख टन, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अंडा जो है 344 करोड़, ऊन जो है 1.74 लाख kg, 4.04 लाख मीट्रिक टन आपका मांस मीट हुआ है। मछली फीस 8.73 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ था, 1 मिनट रुकिए ना। अब यहाँ हम आ जाते हैं, देखते हैं कि चावल राइस में प्रोडक्शन में आपका 21% ग्रोथ रेट देखा गया। वही आपका देखिएगा गेहूं वीट में आपका यील्ड वहाँ बताया गया था, घटाया वो दूसरा चीज़ है। 10.7%, दूध में आपका 2.7% ये आपका
ये इंक्रीमेंट हुआ है। पशुधन और मत्स्य पालन यानी कि लाइव स्टॉक एंड फिशरीज में 5% की वृद्धि देखी गई है। खनन माइनिंग में 9% की वृद्धि देखी गई है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में 27.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर मखाना की खेती की जाती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मखाना काफ़ी चर्चा में रहता है। तो कितने भूमि पे? 27.8 हेक्टेयर भूमि पे मखाना की खेती की गई है। और कुल उत्पादन जो है याद रखना है आपको, 54.6 हजार टन मखाना उत्पादित किया गया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मखाना चर्चा में इसीलिए कर रहे हैं। 54.6 हजार टन मखाना का प्रोडक्शन हुआ है। और मखाना में जो है भारत के जितना मखाना उत्पादित किया गया उसका 85% जो है बिहार ही किया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के कितने मखाना का बिहार जो है प्रोडक्शन 85% किया है। ये बात ध्यान रखना है। मखाना के लिए किसानों को सब्सिडी जो है 75% दी जा रही है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो मछली के उत्पादन में टॉप 3 स्टेट जो है मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। मधुबनी एक याद रखना ही है आपको, मछली म से मधुबनी, दरभंगा फिर हो जाएगा, उसके बाद से पूर्वी चंपारण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर कैपिटा इनकम तो बता दिया था कि करेंट प्राइस पे कितना है और फिक्स प्राइस पे कितना है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा है ये आपको जानना जरूरी है। करेंट प्राइस पे जो है करेंट प्राइस या फिक्स प्राइस की बात हटाइए, सबसे टॉप डिस्ट्रिक्ट जो है पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय जो है किस जिला का? पटना जिला का सबसे अधिक है, 1,21,396 रुपया एक आदमी की कमाई ऑन एन एवरेज है। और सबसे कम किसका है? शिवहर का। तो ये बॉटम है, नीचे से है। तो ये शिवहर भी पूछा गया प्रश्न में कि 19,561 रुपया क्या है मात्र एक आदमी की कमाई है शिवहर का। और पटना का 1,21,396 रुपया ये पर कैपिटा इनकम है। तीनों का रैंक भी ध्यान रखिएगा, कहीं सजाने के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन ये तो किसी भी हाल में नींद में भी याद होना चाहिए। बाकी रैंक भी एक बार देखना पड़ेगा। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, सबसे पर कैपिटा इनकम पटना का है, फिर बेगूसराय का, फिर मुंगेर का है। कम में आइएगा तो शिवहर का, सीतामढ़ी का, अररिया का है। ठीक है, थोड़ा सा आगे अगर बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन की बात करते हैं। मुद्रास्फीति जो है सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक जो है रूरल जो है कितना है इन्फ्लेशन रेट आपका? 7.6%। वही अर्बन जो है 7%। और वही बात करें आपका कि कंबाइंड वे में कितना है, तो कंबाइंड वे में आपका कितना है? 7.5% है। ठीक है, ये आपका 7.1% है, ध्यान रखिएगा। 7.6%, 7.1%। और ये वाला याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन रेट बिहार का भी कितना है? 7.5%, यानी कि 7.5% है। ये इंपॉर्टेंट है डाटा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ कुछ चीज़ों के कंजम्पशन में, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेट्रोल के कंजम्पशन में जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे पेट्रोल कंजम्पशन में, आपको यहाँ से एक चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। मैक्सिमम बुक में ये शिवहर ही दे रखा है, लखीसराय है लोएस्ट जो है, लखीसराय हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो याद रखिए पेट्रोल कंजप्शन में जो है पटना जो है टॉप पे है। पटना तीनों में टॉप है, पेट्रोल में भी टॉप पे है, डीजल कंजप्शन में भी है और एलपीजी में भी है। लेकिन बॉटम की बात किया जाए तो लखीसराय जो है पेट्रोल में है, शिवहर जो है डीजल में है, और अररिया जो है किस में है? एलपीजी में है। इस डाटा को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो लखीसराय, शिवहर, अररिया क्या हो जाएगा? ये आपका लोएस्ट हो जाएगा। बाकी तीन का भी देख लीजिएगा, ये कि याद रखना तो बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पटना, शेखपुर, औरंगाबाद, पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, ये मुजफ्फरपुर गोपालगंज दोनों कंबाइंड वे में है। बाकी यहाँ देखिएगा तो लखीसराय, सीतामढ़ी, अररिया लोएस्ट, ये बॉटम हो जाएगा, टॉप मत समझ लीजिएगा। नीचे से 1 नंबर, नीचे से 2 नंबर ये है। शिवहर, सिवान, गोपालगंज डीजल में, अररिया, बांका, किशनगंज एलपीजी में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सड़क रोड नेटवर्क में जो है हमारा रोड नेटवर्क टोटल कितना है? 3 लाख किलोमीटर है। और ये भारत में हमारा 8 नंबर का रैंक है बिहार का। याद रखिए, इंपॉर्टेंट डाटा है कि रोड नेटवर्क में जो है लंबाइयों में आपके 8वें नंबर पे हम लोग भारत में आते हैं। वहीं टोटल एनएच की बात किया जाए तो 6130 किलोमीटर एनएच जो है ये बिहार में है। और टॉप में एनएच में पटना है, जहाँ पर लगभग 506 किलोमीटर क्या है एनएच की लंबाई है। बॉटम में शिवहर है, 22 किलोमीटर मात्र है यहाँ पर। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो बिहार सड़क घनत्व, रोड डेंसिटी, ये पूछा जा सकता है कि कितनी है भाई? तो 3167 किलोमीटर प्रति हज़ार, ये याद रखिएगा। 3167 ये पूछा जाएगा कि बिहार में सड़क घनत्व कितना है, तो 3167 है। ठीक है, 3rd नंबर पे रोड डेंसिटी में आता है। दूसरे यूपी, पहला यूपी था, दूसरा कर्नाटक और तीसरा बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ये लेंथ के हिसाब से है 3 लाख और 8वें नंबर पर। और ये सड़क घनत्व मतलब कि कितने लोगों पर कितना सड़क का डिस्ट्रीब्यूशन है 1000 पे 1000 लोगों पे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं तो दूरभाष घनत्व यानी कि टेली डेंसिटी यानी फ़ोन की बात किया जाए तो ये कितना है? 55.59 है। और भारत का 85.69 है। तो ये याद रखिएगा, 5559 याद रख सकते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत की बात करें, पर कैपिटा इनकम कंजम्पशन, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती है बार बार कि जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत यानी कि जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है जो
कितना है 363 किलोवाट घंटा है। और टॉप में कंजप्शन में पटना है, दूसरे स्थान पे गया है और तीसरा स्थान पे कौन है, मुजफ्फरपुर है। वही बात करें कि लोएस्ट में कौन है इलेक्ट्रिसिटी में, लोएस्ट में शिवहर आता है। ठीक है, याद रखिए सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज होती है, 17.6% एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में यूज होता है। ठीक है, एक बात आपको फिर से मैं एक बार रिकॉल करवा दूँ कि पेट्रोल कंजप्शन में जो है हर बार शिवहर आता था, इस बार लखीसराय लास्ट है। और एडिटेरिया वाले में आपका मिसप्रिंट है, उसके थ्योरी वाले में थोड़ा सा उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं तो प्रति व्यक्ति ये जो खपत है जो आपको 363 किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, और ये पटना हमने देख लिया, गया मुजफ्फरपुर हो जाएगा। और सबसे कम जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है मैंने बताया था शिवहर में है। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला बात कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना, इलेक्ट्रिसिटी में तो शिवहर ही है, लेकिन पहले जो मैंने बताया था पेट्रोल डीजल वाला, तो पेट्रोल में जो है लोएस्ट पे लखीसराय ही है। मैं ये बता रहा हूँ, जहाँ पे मैंने काट के सही किया, मैंने भी वहाँ मिस्टेक करके लिखा हुआ था। अच्छा, एक बात याद रखिए कि बिहार में 13 जो है ना लघु एवं छोटी जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत है। स्मॉल एंड मीडियम जो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है बिहार में, पावर प्रोजेक्ट जो है, ये कितने हैं टोटल, 13 है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है डाटा। ठीक है, बार बार ये 13 ही रहता है। और अभी जो है इसका टोटल उत्पादन कैपेसिटी जो है 54.3 मिलियन यूनिट है, यानी कि यार इंपॉर्टेंट डाटा ये भी है, टोटल 13 है और 54.3 याद रखिएगा। बिजली उत्पादन में जो है ना आपका रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन जो है 34.4% है। और वही जो बच गया वो थर्मल से है, एस्टिमेटेड 66.6 है, दोनों जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान रखना सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो थर्मल एनर्जी से यानी ताप से, और उसके बाद से नवीकरणीय 33.4 से, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट डाटा है। अब हम बात करते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं कि जीवन प्रत्याशा कितने जीने की उम्र की बात करते हैं, तो बिहार का जो है ओवरऑल ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 69.5%, 69.5 वर्ष लोग एवरेज जीते हैं। और आपका इंडिया का 70 है, यानी कि बिहार का जो है इंडिया से 0.5 कम है, ये डाटा याद रखिएगा। वही मेल का 68.6 है, फीमेल का 71.4 है बिहार इंडिया में। और बिहार की बात करें 69.7 है बिहार में, और आपका फीमेल का है 69.2। ठीक है, लेकिन ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 69.5 जो है ये आपका बिहार में है और भारत में 70 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा, याद रखिएगा। आगे आते हैं तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो दिया है बिहार का भी 2031 तक 13.9 करोड़, यानी कि लगभग 14 करोड़ हो जाएगा पॉपुलेशन। और 2041 तक 15.34 करोड़ हो जाएगा, यानी 15 करोड़ 34 लाख पॉपुलेशन हमारा बिहार का हो जाएगा। 2031 तक 13 करोड़ 95 लाख हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्षा का कि एवरेज जो है रेनफॉल कितना होगा, तो ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए 2023-24 में दिया गया है 1030.2 mm, और वहीं जो है सितंबर 2024 तक का ये डाटा 2024-25 तक का 1003.4 mm, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एवरेज जो है रेनफॉल जो है 2011 से 2024 के बीच में कितना हुआ है 1004.6 mm। ठीक है, पूछा जा सकता सबसे अधिक वर्षा कहाँ हुआ, किशनगंज में। अगर इसके बाद अगर कितना हुआ है तो 2047.3 mm, देखिए सीधे डबल है एवरेज रेनफॉल का। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी जो भी क्षेत्र है वहाँ पे सबसे अधिक रेनफॉल होता है, और उसमें किशनगंज 1 नंबर पे, अररिया 2 नंबर पे, और पूर्णिया 3 नंबर पे है। न्यूनतम वर्षा जो है मिनिमम रेनफॉल जो है अरवल में होता है, कितना 635.8 mm, और 2 नंबर पे जहानाबाद और फिर भोजपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र का जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना जो है आपको इन्वेस्टमेंट की प्रस्ताव आया हुआ है, तो याद रखिए 75,293.76 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आया है। 75,294 करोड़ कह सकते हैं मोटा मोटी ये। ठीक है, 75,294 करोड़ के आसपास आया हुआ है। सबसे अधिक जो है इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में आया तो खाद्य प्रसंस्करण में, यानी कि फूड प्रोसेसिंग में, दूसरे स्थान पे एथेनॉल में, तीसरे स्थान पे रिन्यूएबल एनर्जी में। तो खाद्य प्रसंस्करण एंड फूड प्रोसेसिंग याद रखिएगा, सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट निवेश जो है इसी में प्रोत्साहित किया गया। सबसे पहले कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर की बात किया जाए तो टोटल कितना एक्सपेंडिचर है, तो एग्जैक्ट याद करना है तो 2,52,082 करोड़ रुपया है, और मोटा मोटी याद रखना है तो 2.5 लाख करोड़, यानी 2.52 लाख करोड़ याद रखिएगा। और ये 2011 का आंकड़ा है। ठीक है, तो 2011 में इतना 2023-24 में इतना था, और अभी 2024-25 में कितना हो चुका है 2.79 लाख करोड़ हो चुका है। यहाँ से ये 23-24 से 24-25 में ये इतना बढ़ चुका है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ से जो डाटा है ना आपको रुपये से रिलेटेड है, यहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो आपके बजट से पूछा जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे मैं इशारा कर देता हूँ कि क्या आपको ध्यान रखना है, हौच पौच नहीं होना है। ठीक है, बिहार में जो है 2023-24 में आपका याद रखिएगा 2833 करोड़ जो है क्या है आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 में टोटल क्या है रेवेन्यू की बात की गई है, एस्टिमेट
ये राजस्व बचत है, यानी कि रेवेन्यू सरप्लस की बात करें तो 2023-24 में 2833 करोड़ रुपया है और 2024-25 में 1121 करोड़ का अनुमान लगाया गया। कितना 3 आगे बढ़ते हैं तो कुल राजस्व व्यय जो है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 1,90,514 करोड़ रुपया है और कितना प्रतिशत ये बढ़ा है पिछले साल की तुलना में, तो 3.6% बढ़ा हुआ है। वही पूंजीगत व्यय की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 1,61,568 करोड़ रुपया है और बढ़ा कितना है, तो याद रखिएगा 28.5% ये बढ़ा है, लगभग 28.5%। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की जाए कुल राजस्व प्राप्ति का, तो ये कितना है 1,93,347 करोड़ है, ये 12% क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है। तो ये डाटा उतना थोड़ा बहुत बस दिमाग में रखिएगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। बाकी आपको बजट से ही ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा सा इसको रख लीजिएगा, हौच पौच नहीं होना है। जो याद रखना है वो कम से कम याद रखिए। देखिए, सबसे पहले फिस्कल डिफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। ये फिस्कल डिफिसिट जो होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, यानी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट होता है। ठीक है, अब बात करें 2023-24 में जो है हमारा राजकोषीय घाटा कितना था, फिस्कल डिफिसिट जो था 35,660 करोड़ रुपया है। और ये एस्टिमेट कितना किया गया 2024-25 के लिए, तो एस्टिमेट किया गया है क्या 2024-25 में अनुमानित है 29,095.43 करोड़ रुपया और प्रतिशत में 2.98%। ये हाईलाइट करना हम भूल गए हैं, लेकिन इस डाटा को इसलिए लाया चूँकि ये बजट का डाटा है। चूँकि अनुमानित कह दिया तो बजट का डाटा हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये इस साल का जो है 35,660 करोड़ रुपया अगर 23-24 का है तो, लेकिन अनुमानित करके 2024-25 का है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे साल देखना पड़ेगा। तो 2024-25 अगर कहे तो 29,095.43 करोड़ रुपया और कितना प्रतिशत, तो 2.98%। और यहाँ हाईलाइट नहीं किया हूँ, लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि मुझे याद है कि एग्जाम के बाहर CDPO के एग्जाम में मैंने किसी को बताया था यही प्रतिशत, उस समय 2.97% था और एग्जाम में वो लड़ गया और उसका 1 नंबर से रिजल्ट PT में हुआ था। तो उसने काफ़ी मेरे को ये किया था, संतावना दिया था, मतलब संतावना क्या मतलब काफ़ी उसको खुशी हुई थी। ठीक है, ये बातें हैं। तो ये बजट का है चूँकि याद रखिएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आने की 80-90% चांस रहता है। कितना है फिस्कल डेफिसिट भाई 2024-25 का अनुमानित जो है 29,095.43 करोड़ है और ये प्रतिशत में 2.98%। रट लीजिए इसको। ठीक है, 4 नए शहरों में मेट्रो बनाने की बात चल रही है, मंजूरी मिली है, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। इंपॉर्टेंट है, कितने में, 4 में। पटना तो ऑलरेडी बन रहा है, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। अगर ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल नगर निकाय की बात किया जाए, कुल नगर निकाय जो है इनका अर्बन लोकल बॉडी जो है 261 है, जिसमें नगर निगम जो है, म्यूनसिपल जो है कॉर्पोरेशन जो है 19 है, नगर परिषद क्योंकि अपडेटेड हुआ था ये, म्यूनसिपल काउंसिल जो है 88 है और नगर पंचायत जो है 154 है। ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ हाईलाइट करना भूल गया हूँ मैं, एक ये वाला डाटा नगर पंचायत वाला और एक फिस्कल डिफिसिट वाला डाटा, दोनों को आप खुद से हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही सारे डाटा थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि व्हेन वाज द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 प्रेजेंटेड इन द असेंबली बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा कब प्रस्तुत किया गया। आपको पता होगा कि ये जो है 19 नंबर का हमारा इकोनॉमिक सर्वे था और हमारे वित्त मंत्री जो है सम्राट चौधरी के द्वारा ये पेश किया गया है और किस डेट को 28 फरवरी 2025 को पेश किया गया। कितने चैप्टर्स हैं, तो टोटल इसमें 14 चैप्टर्स हैं। कब पहली बार पेश किया गया था, 2006-07 में सुशील कुमार मोदी के द्वारा पेश किया गया था। और ये कितने नंबर का है, याद रखिएगा 19 नंबर का है। इतने सारे सवाल आपसे इस प्रश्न से पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 इज विच सीरीज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ स्टेट। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य का कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है, अभी हमने बात किया। बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी 19 नंबर का हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के सीरियल पर नहीं जाना है, मैं इसलिए सजाया हूँ इस तरह से कि ताकि आपको सब सीरियल ही आएगा, भले ये नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकता है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 वॉज प्रेजेंटेड बाय द डिवाइडिंग इन हाउ मेनी चैप्टर्स। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था, अभी हमने बताया टोटल 14 अध्यायों में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार अमॉन्ग द फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट इन द कंट्री। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले राज्यों में बिहार का स्थान जो है, स्थिति क्या है, दूसरा है। और कितना है ग्रोथ रेट, तो 14.5% है करेंट प्राइस पे। और वही आपके फिक्स प्राइस पे कितना है आपका, तो आपके कांस्टेंट प्राइस पे कितना है 9.20% है। वही फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, फर्स्ट पोजीशन पे तेलंगाना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि
अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 24-25 द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP ऑफ बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एस्टिमेटेड इन द करेंट प्राइस। करेंट प्राइस पे कितना है, तो ये हो जाएगा 85-44-29 करोड़, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP चालू कीमतों पर अनुमानित कितना है, तो 85-44-29 करोड़। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही अगर बात करें आपका फिक्स प्राइस पे कितना है भाई, तो फिक्स प्राइस पे कितना है 46-45-40, 46-45-40 ये हो जाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। अगले प्रश्न पर आते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमतों 2011-12 पर बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना है। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 द एस्टिमेटेड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP और बिहार एट कांस्टेंट प्राइस 2011-12 कितना हो जाएगा, 46-45-40। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर GSDP में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। यानी कि अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 एट द करेंट प्राइस इन फाइनेंशियल परसेंटेज ग्रोथ वाज द रिकॉर्डेड इन द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP ईयर 2023-25। तो ये किस पे पूछा है आपका, ध्यान रखिएगा, ये आपको चालू कीमतों पर पूछा है, तो कितना हो जाएगा 14.5%, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वही फिक्स प्राइस पे कितना है 9.20%, ये आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 पर राज्य के GSDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट परसेंटेज ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड इन द स्टेट्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP एट कांस्टेंट प्राइस 2011-12 इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। क्या हो जाएगा, 9.020%, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस एस्टिमेटेड इन द स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो ये क्या हो जाएगा, करेंट प्राइस पे कितना हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई है, तो 66,828 रुपया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाता कि ये तो करेंट प्राइस पे हो गया, वही फिक्स प्राइस पे कितना हो गया, तो 36,333 रुपया क्या हो जाता, फिक्स प्राइस पे हो जाता। प्राइमरी सेक्टर ये करेंट प्राइस पे कितना ग्रोथ रेट हुआ है, तो 12.8%। वही आपका फिक्स प्राइस पे कितना ग्रोथ हुआ है, तो 7.6%। इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य, देखिए इकोनॉमिक सर्वे कब क्या है, ये 2024-25 का, लेकिन आंकड़ा कब का है, 2023-24 का। ठीक है, राज्य में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस एस्टिमेटेड इन द स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। क्या हो जाएगा, 36,333 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में GSDP में योगदान इसका दिया गया, GSVA या GSDP में कितना योगदान है प्राइमरी सेक्टर का आपके। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर टू द स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो पहला कह रहे कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इज 19.9%, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9% है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इज 21.5%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 21.5% है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इज 58.6%, तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है 58.6% है। ये तीनों आंकड़े क्या हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों सेक्टर में ग्रोथ रेट जो है कितना रहा है, तो पहले वाले में ये तो कंट्रीब्यूशन हो गया, ग्रोथ रेट प्राइमरी सेक्टर में 5.7% का रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में 8.2% का रहा है, वही टर्शियरी सेक्टर में 10.8% का ग्रोथ रेट रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में हो चुका है। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य फसल सघनता कितनी है। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट वाज द क्रॉप इंटेंसिटी ऑफ द स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.42, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इतने यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं ना, ये आपको इसी में से छपेगा एग्जाम में, मैं कह रहा हूँ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितनी है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज द पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन द स्टेट? कितना है? 363 किलोवाट आवर है। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो पटना हो जाएगा, और सबसे कम किस में होगा, तो शिवहर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए। किस सेक्टर में सबसे अधिक होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 17.6% इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न अनाजों के उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 विच स्टेट are true regarding the increase in the production of various food grains in the financial year 2023-4? इंक्रीज इन राइस प्रोडक्शन इज 21%, धान के उत्पादन में 21% की वृद्धि हुई। इंक्रीज इन वीट प्रोडक्शन इज 10.7%, गेहूं के उत्पादन में 10.7% की वृद्धि हुई। इंक्रीज इन द फिश प्रोडक्शन इज 4.5%, मछली के उत्पादन में 4.5% की वृद्धि हुई। तो इसका क्या होगा, राइट आंसर सारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में सबसे अधिक और सबसे कम विद्युत खपत वाले जिले कौन से हैं? यानी कि सबसे अधिक अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन रिस्पेक्टिवली? तो सबसे अधिक पटना में होता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, और सबसे कम शिवहर में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2011 से 2024 के बीच में औसत वर्षा कितनी रही है? अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल बिटवीन ईयर 2011 टू 2024? क्या हो जाएगा, 104.6 मिलीमीटर एम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति 1000 लोगों के हिसाब से पेट्रोल की सबसे अधिक और सबसे कम खपत वाले जिले कौन से हैं? According to the Bihar Economic Survey 2024-25, which district has the highest and the lowest petrol consumption in metric tons per 1000 people respectively in the financial year 23-24? क्या हो जाएगा, सबसे अधिक पटना में और सबसे कम लखीसराय में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एडिटोरिया वाला में आपको लिखा हुआ है आपका शिवहर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लखीसराय लोवेस्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति 1000 लोगों के हिसाब से डीजल की सबसे अधिक और सबसे कम खपत वाले जिले कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट डीजल कंजप्शन इन मेट्रिक टन्स पर 1000 पीपल रिस्पेक्टिवली इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? क्या हो जाएगा, ये पटना और शिवहर हो जाएगा। पेट्रोल में पटना लखीसराय, डीजल में पटना शिवहर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति 1000 लोगों के हिसाब से एलपीजी के सबसे अधिक और सबसे कम खपत वाले जिले कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट एलपीजी कंजप्शन इन मेट्रिक टन्स पर 1000 पर पीपुल रिस्पेक्टिवली इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24? क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर पटना और अररिया हो जाएगा। यानी कि आपने क्या देखा, पेट्रोल में पटना और क्या हो जाएगा, लखीसराय, डीजल में पटना और शिवहर, और आपके एलपीजी में पटना और अररिया। ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। ये प्रश्न मैंने कहा था कि बजट के प्रश्न हो जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने की प्रबल संभावना बनी है ये। ठीक है, लिख के रख लीजिएगा, सर ने बोला था। बिहार के बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? What is the estimated fiscal deficit for year 24-25 according to the budget 25-26 बिहार? क्या हो जाएगा, 29,095.43 करोड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट ए हो जाएगा। प्रतिशत में 2.98% इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं और आखिरी प्रश्न है आपका। बिहार के बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट कितना प्रतिशत है? आपने पैसा में देख लिया, परसेंटेज में व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डिफिसिट फॉर द ईयर 24-25 अकॉर्डिंग टू द बजट 25-26? क्या हो जाएगा, 2.98%। इसके साथ ही हमारा क्या हो गया, यहाँ सेशन खत्म होता है। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मैं वीडियो लंबा करने की कोशिश नहीं किया, थोड़ा सा वीडियो लंबा इसलिए हो गया क्योंकि हमने इसमें आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिया। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। और अगला हमारा सीरीज जो होगा बजट, बिहार बजट का होगा। तो इसीलिए जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।